15 दिन और 2 एनडीए कैडेट्स की डेथ। दोनों कैडेट्स फर्स्ट टर्मर्स, दोनों कैडेट्स की उम्र लगभग 18 साल। डिफेंस एस्पिरेंट्स आमतौर पे एनडीए जैसी संस्था में ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कैडेट्स की सेफ्टी वहां पे फॉलो होती है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और आज से नहीं, सदियों सदियों से करते आ रहे हैं। ऐसी संस्था जहां पे फॉरेन कैडेट्स आने के लिए तरसते हैं। हिंदुस्तान खुद में सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ ऐसा है, हर 6 महीने में 4.5 लाख कैंडिडेट्स रिटन देते हैं, जिसमें से रिटन क्वालिफाई करते हैं लगभग 8,000 कैंडिडेट्स, फाइनल एसएसबी क्वालिफाई करते हैं लगभग 700-800 कैंडिडेट्स, और मेरिट इन होते हैं 400 कैंडिडेट्स। यानी कि 4 लाख अगर कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं तो 0.1% पास रेट। मैं खुद यहाँ पे एकेडमी में बच्चों को देखता हूँ जो एक बार आ जाते हैं, वो कसम खा लेते हैं कि सर जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा हम घर वापस नहीं जाएंगे। 6-6 महीने, 1-1 साल, 1.5 साल बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं। अपना घर, अपना कंफर्ट, अपनी सारी चीजें छोड़ के एकेडमी आ रहे हैं कि भाई हमें रिटन की तैयारी करनी है, हमें एसएसबी की तैयारी करनी है, ताकि वो गोल अचीव हो। डिफेंस एस्पिरेंट्स 18 साल के बच्चे हैं। मैं इस वीडियो में ये नहीं बोल रहा कि एनडीए की गलती है, अंतरिक्ष के ऊपर ऐसा क्या प्रेशर था कि उसने सुसाइड किया, या सीनियर्स की गलती है, बट ओवरऑल ये देख के, ये न्यूज रीड करके बड़ा दुख होता है, दिल से दुख होता है। दिल से दुख होने का रीजन ये है कि जब आप अपनी लाइफ के सामने उन कैंडिडेट्स को मेहनत करते हुए देखते हो ना, आंखों देखा मेहनत देखते हो, आप उनका स्वेट देखते हो, आप उनका पसीना देखते हो, आप उनका कंफर्ट लेवल छोड़ के तैयारी करना देखते हो, तब ये सब चीजें एक्सपेक्टेड नहीं होती। अब सेकंड केस देख लो, कैडेट आदित्य धनराज यादव, मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला, चार्ली स्क्वाड्रन का ये फर्स्ट टर्म का कैडेट था। एनडीए में टोटल 6 टर्म्स होते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब बिल्कुल फ्रेशर। अब फर्स्ट टर्मर्स को सिविल की दुनिया से आते हैं तो बेसिक मिलिट्री एटिकेट सिखाए जाते हैं, बेसिक फिजिकल फिटनेस दी जाती है, बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक फील्ड एक्सरसाइजेस कराई जाती है, बेसिक मिलिट्री ओरिएंटेशन कराया जाता है, एंड उनको स्विमिंग टेस्ट भी पास करना होता है। एनडीए का स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, मतलब वन ऑफ इट्स ओन काइंड। और स्विमिंग टेस्ट के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में कैडेट्स को बांटा हुआ है, एक स्विमर्स, एक वीक स्विमर्स, एक नॉन स्विमर्स। अब जो वीक स्विमर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा सिखाया जाता है, उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस दिए जाते हैं कि भैया तुम लोग स्विमिंग करो, और स्विमिंग करके वीक स्विमर से स्विमर की कैटेगरी में आ जाओ। हर फौजी एकेडमी में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर एक कोने में स्विमिंग एक बेसिक टेस्ट है जो हर फौजी को आना जरूरी है, क्योंकि कब क्या परिस्थिति हो जाए। इसलिए एनडीए जैसी एकेडमीज में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ी सी हॉबी है मेरी यूएस की, यूके की चीजें भी पढ़ने की, फ्रांस डिफेंस एकेडमीज के बारे में भी पढ़ने की, तो हर जगह बेसिक स्विमिंग टेस्ट होते ही होते हैं। अब कैडेट आदित्य धनराज यादव के साथ 23 अक्टूबर को शाम को 5 बजे के आसपास उसको प्रैक्टिस सेशन के लिए स्विमिंग पूल में उतारा गया, और वो वीक स्विमर्स की कैटेगरी में था। वीक स्विमर्स की कैटेगरी में था तो उसको स्विमिंग करनी थी, उसको ज्यादा स्विमिंग करा रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन नजर पड़ी कि वो उसकी बॉडी हिल नहीं रही है, मोशंस नहीं आ रहे शरीर में, और जब तक निकाला, जब तक वो सीपीआर दिया, जब तक एनडीए के मिलिट्री हॉस्पिटल में ले गए, तब तक
he was declared dead. अब आप ऐसे केस में पूरी तरीके से एनडीए को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो भी कैडेट जा रहा है वो अपनी इच्छा से जा रहा है और वो इस चीज के लिए मेंटली तैयार हो रहा है कि हाँ मुझे फिजिकल टेस्ट करना होगा, हाँ मुझे मिलिट्री ओरिएंटेशन करना होगा, हाँ मुझे स्विमिंग टेस्ट पास करना ही करना होगा, बेसिक फील्ड एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन इट इज इंडीड वेरी शॉकिंग, क्योंकि वहां पे यार ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल पे बगल में इंस्ट्रक्टर्स खड़े रहते हैं, बगल में निगरानी देते रहते हैं वो लोग कि यार कोई बंदा, कोई कैडेट डूब तो नहीं रहा। ये दिस इज वेरी 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 इंडीड वेरी शॉकिंग। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एनडीए की क्या कह रही है ये तो मुझे नहीं पता, बट यस माय प्रेयर्स आर विद हिज फैमिली, अंतरिक्ष की फैमिली भी, कैडेट आदित्य धनराज यादव की फैमिली में भी, और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने एजुकेटर्स हैं, जितने डिफेंस फील्ड में गाइड करने वाले वेटरन्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, सब लोग आज इस बात से सहमत होंगे कि यार दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। मैं बस यही इस वीडियो से दरखास्त करूंगा कि एनडीए अथॉरिटीज में सही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी निकल के आए, सही रिपोर्ट निकल के आए, और अगर कोई दोषी है तो उसको पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो मैं इस चार दीवारी में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूं, मैं उस सिचुएशन में नहीं खड़ा हूं, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि बच्चों का संघर्ष, बच्चों का दर्द, बच्चों का प्रिपरेशन टाइम मैंने देखा हुआ है। जो एनडीए में पहुंच रहा है वो कितनी मेहनत से, कितने एफर्ट्स से पहुंच रहा है, ये मैंने देखा हुआ है। इसलिए ताहे दिल से मैं और मेरी पूरी टीम, पूरी ऑर्गेनाइजेशन प्रे करता है उसकी फैमिली के लिए, आदित्य धनराज की, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। एंड मेरा आग्रह रहेगा कि जो भी अगर इंस्ट्रक्टर्स की गलती थी, अगर उनकी गलती थी, तो उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए, which ultimately lies under the hands of National Defense Academy authorities। क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि वो भी अथॉरिटी एनडीए जैसी एकेडमी भी गलत नहीं करेगी। अगर कोई गलत है तो वो उसको जरूर पनिश करेगी। और इसी विश्वास के साथ मैं आप सारे एस्पिरेंट्स से जो मुझे सुन रहे हैं, आपसे भी आग्रह करूंगा कि ट्रस्ट द सिस्टम, नेशनल डिफेंस एकेडमी सिस्टम को ट्रस्ट करो। बहुत 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 उम्दा ऑफिसर्स दिए इस संस्था ने। इस संस्था की वजह से देश ने कई बड़े बड़े जंग जीते हैं। हम आप सुरक्षित हैं ऐसी संस्थाओं की वजह से। इसलिए क्रिटिसाइज मत करो एनडीए को, लेकिन हाँ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करो और एनडीए से आग्रह जरूर करो कि अगर कोई गलत है तो उसको पनिश जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।